नमस्कार। देखिए, हल्दी की अगर बात करें तो इस बार प्राइजेस में अच्छी रिकवरी भी आई पर सस्टेनेबिलिटी नहीं आई। जनवरी से लेकर अभी तक हम देखते हैं तो लगभग 7% से ज़्यादा की गिरावट आई है। पिछले एक हफ्ते में ही हमने 3.25% की गिरावट देखी। हालांकि पिछले एक महीने के अंदर अगर हम बात करें तो भाव का अच्छा खासा सपोर्ट मिला हुआ है। प्राइस 15 के ऊपर अच्छे से टिकी हुई, इनफैक्ट 16,000 के करीब टिकी हुई है। पिछले एक हफ्ते की जो गिरावट का मुख्य कारण था एक कि जैसे जैसे हम मई में एंटर कर रहे हैं यहाँ पे स्विंग इस बार भी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर अराइवल प्रेशर कंटिन्यू बना हुआ है। तीसरा, मार्केट के अंदर हमने देखा पूरे एग्री पैक के अंदर सेंटीमेंट थोड़ा सा खराब होता हुआ दिखाई दिया। बीच में जरूर नए फाइनेंशियल ईयर में एक बाइंग जरूर देखी हुई गई, लेकिन डर अभी भी यही लग रहा है कि ऊंचे भाव पे कोई भी कमोडिटी टिक नहीं पा रही। इसके लिए प्रॉफिट बुकिंग हम आते हुए देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा एक फार्मर जो पहले माल ला नहीं रहा था, अराइवल प्रेशर बढ़ा है, जिसकी वजह से पिछले एक हफ्ते में हमने प्राइजेस के अंदर दबाव आते हुए देखा। खरीफ की जो सोइंग है वो मुझे लगता है कि बढ़ने की उम्मीद है, बट कॉस्ट अभी भी थोड़ा सा हाई है। तो अराइवल की वजह से भी प्राइजेस में हायर साइड पे दबाव कंटिन्यू बना हुआ है। हाँ, कुछ क्वालिटी को लेकर भी कंसर्न्स बने हुए थे और अराइवल प्रेशर भी मार्केट में बन रहा है। साथ में मई कॉन्ट्रैक्ट में देखें तो ओपन इंटरेस्ट में करीबन 7-7.5% का ड्रॉप है, जो दर्शाता है कि लॉन्ग लिक्विडेशंस मार्केट में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ तो हमने अप्रैल मंथ में एक अच्छी रिकवरी जरूर देखी, बट सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखी, क्योंकि अगेन कॉस्ट फैक्टर इंपॉर्टेंट है। मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते हमारे जो एक्सपोर्ट है पिछले 60 दिन से थमे हुए हैं मोटा मोटी। अगर सीज फायर होता है तो डेफिनेटली हम देखेंगे कि एक्सपोर्ट जो मिडिल ईस्ट है यहाँ पे हम इंप्रूवमेंट होते हुए देखेंगे। बट टाइमिंग एक्सपोर्ट रुपए की भारी गिरावट के बावजूद हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट्स पे अभी ज़्यादा कोई इंक्वायरी नहीं है, बट अगर भाव गिरते हैं तो डेफिनेटली इंक्वायरी भी बढ़ते हुए दिखाई देगी। ये साल मौसम काफ़ी विकट होने वाला है, जहाँ पे हमने देखा IMD ने 92 LPA बताया है। तो कहीं ना कहीं इस बार मानसून भी कमज़ोर रहेगा। इस बार इससे इल्ड में एक लॉसेस रहने की उम्मीद रह सकती है। हालांकि एरिया अंडर कल्टीवेशन में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। इन ऑल जब तक लड़ाई खत्म नहीं होती है हम एक्सपोर्ट डिमांड ज़्यादा नहीं देख पाएंगे। रिसेंटली हमने जो एक्सपोर्ट के नंबर्स भी आते हुए देखे हैं फरवरी तक के, वहाँ पे हमने 1% तक का जंप भी देखा। बट मार्च से ही हमने देखा लड़ाई स्टार्ट हुई है। तो मार्च और अप्रैल 2 महीना हो चुके हैं, यहाँ पे कोई मेजर एक्सपोर्ट्स के अपडेट्स नहीं है। हाँ, सी रूट्स तो बंद है ऑलमोस्ट, हम देख रहे हैं फ्रेट बढ़े हुए। रो रूट पे हमने बांग्लादेश में थोड़ी इंप्रूवमेंट जरूर देखी है, बट वहाँ पे भी अनसर्टेनिटी के चलते कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर्स नहीं रहे हैं। टेक्निकली भी अगर हम देखते हैं तो प्राइजेस 16,000 के करीब है, कोई बड़ा फॉल या बड़ा जंप नहीं है। अनलेस एंड 16,700 के ऊपर नहीं जाता है, नीचे में 15,500 से 15,200 तक का लेवल फिर से देख पाएंगे। बट इंपॉर्टेंट है, जैसे हम मई में एंटर करेंगे तो स्विंग के नंबर्स कैसे आएंगे, सीड की सेल कैसे रहेगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगला 7 से 10 दिन मार्केट एक दायरे में रहेंगे, जो 15,200 से 16,500 की दायरा ही रहेगा। वॉल्टिलिटी धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई दे सकती है। धन्यवाद।